हेलो व्यूवर्स, वेलकम अगेन। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ चिक एम्ब्रियो पर है। इसके बाद हम लोग होम्योटिक जीन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा एग को डिस्कस कर लें कि आपका जो चिक एम्ब्रियो का एग था वो किस टाइप का होता है। तो दिस एग इज क्लियोडिक एग। तो हम लोग रेप्टाइल, बर्ड, मैमल के एग की बात करें तो ये आपका मैमल में प्रोथीरियन मैमल जो एग लेइंग होते हैं, इनका जो एग होता है वो क्लियोडिक एग होता है। इसके बाहर एक कवरिंग होती है, हार्ड कवरिंग, जो है कैल्शियम कार्बोनेट की पाई जाती है। इसकी प्रेजेंस की वजह से जो आपका ये एग होता है वो वाटर प्रूफ होता है, मीन्स आपका लैंड पे जो है रहने के लिए अडॉप्ट होता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा अडॉप्टेशन था कि वाटर से लैंड एनिमल में क्लियोडिक एग का पाया जाना। ठीक है, तो आपका ये क्लियोडिक एग इनमें पाया जाता है। तो वाटर प्रूफ कैल्सेरियस सेल से ढका होता है। सेकेंड बात करें तो सेकंड एग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि यहाँ पे जो योग का अमाउंट होता है वो इनॉर्मस होता है, मीन्स बहुत ज़्यादा योग का अमाउंट होता है, जिसकी वजह से हम लोग इस एग को मैक्रोलेसिथल एग या बात करें मेगालेसिथल, मीन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में योग, और पॉलीलेसिथल एग भी कहते हैं। और अमाउंट ऑफ योग के ज़्यादा होने की वजह से जो आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, एग के न्यूक्लियस है वो बिल्कुल पेरीफेरी पर, इस तरीके से अगर आप बात करेंगे तो बिल्कुल एग के ऊपर जिस तरफ जो है नीचे की तरफ पूरा आपका एग योग भरा हुआ है और पेरीफेरी पे आपका आकर के न्यूक्लियस सिचुएटेड हो गया है एक डिस्क बन के फॉर्म में, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में। सो इस तरीके के एग को हम लोग डिस्कॉइडल एग भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल पेरीफेरी सरफेस पे आकर के सिचुएटेड हो गया है। तो ऐसे एग में हम लोग बात करें तो एक पोलैरिटी डिसाइडेड हो जाती है। ठीक, तो जिस साइड आपका न्यूक्लियस, उस साइड एग में हम लोग एनिमल पोल बोलते हैं, और जिस साइड आपका योग का अमाउंट ज़्यादा होता है, मीन्स योग सिचुएटेड होता है, उस साइड को हम लोग वेजिटल हाफ बोलते हैं या वेजिटल पोल बोलते हैं। तो हम लोग बात करें आपका शुरुआती दौर में, तो शुरुआत एट फर्स्ट जो आपका न्यूक्लियस होता है वो एग के सेंटर में पाया जाता था। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे एग का डेवलपमेंट होता है उस यहाँ पे आपका योग का डिपोजिशन होने लगता है, जो भी सेंटर में आपका योग का डिपोजिशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर से बनाया हुआ है, तो ये योग आपका वाइट योग कहलाता है, और सेंटर में योग के डिपोजिशन को हम लोग लेटिब्रा बोलते हैं। ठीक, तो जैसे एक लेयर आपकी जो है वो वाइट योग की होगी, उसके ऊपर आपके येलो योग की लेयर होगी। तो ये आपका ग्रीन कलर से पहले वाइट योग है, फिर उसके बाद दूसरे ग्रीन कलर की जो लाइनिंग होगी अगेन वाइट योग, उसके बीच में आपका येलो योग भरा रहेगा। इस तरीके से एक लाइन वाइट योग की, एक लाइन येलो योग की, फिर एक वाइट योग की, फिर येलो योग की। इस तरीके से आपका जो है सेंटर में योग का डिपोजिशन होता है। और बात करें आपका जो ये यहाँ पे ब्लास्टोडिस्क सिचुएटेड है ऊपर की तरफ, दिस इज कॉल्ड ब्लास्टोडिस्क, और ब्लास्टोडिस्क से लेकर के सेंटर की तरफ ये आपके वाइट योग की एक नेक लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है वाइट योग का, जिसको हम लोग नेक ऑफ लेटिब्रा कहते हैं। तो इसका इस नेक ऑफ लेटिब्रा से ही आपके जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसको आपका नरिशमेंट प्रोवाइड होता है। तो जनरली हम लोग बात करें आपका जो एग होता है वो अंदर में उसका जो मटेरियल होता है वो लिक्विड होता है, लेकिन 23% हमारा सॉलिड मटेरियल होता है। तो हम लोग आपके एग के कंपोजिशन को देखें तो चिक एम्ब्रियो का जो एग होता है इसमें हम लोग बात करें वाटर लगभग 48.7%। ठीक है, तो आप देख रहे हैं लगभग 50% जो है वो पानी है। ठीक, नेक्स्ट है प्रोटीन का जो अमाउंट है दैट इज 16.6%। फैट और फॉस्फोलिपिड का अमाउंट लगभग 32.6%। और कार्बोहाइड्रेट की बात करें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपका एग में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा केवल 1% होती, मीन्स यहाँ पे आपका कार्बोहाइड्रेट बहुत कम है। ठीक है, तो वाटर का कंटेंट लगभग 50%, और आप देख रहे हैं फैट और फॉस्फोलिपिड का कंटेंट लगभग 32.6% है इन चिक एग। यहाँ पे जो प्रोटीन पाई जाती है दैट प्रोटीन इज फॉस्फोविटिन और लाइपोविटिलिन इन चिक एग। तो यहाँ पे जो आपकी फैट की मात्रा है, ठीक है, आप सोच रहे होंगे यहाँ पे लगभग 32.6% फैट है, बट अगर हम बात करें तो 32.6% का जो 50% फैट होता है वो आपका नेचुरल फैट होता है, बाकी आपका जो बचा हुआ फैट है वो आपका कोलेस्ट्रॉल होता है। नेक्स्ट हम लोग कार्बोहाइड्रेट में बात करें तो आपका कुछ फ्री ग्लूकोज और पॉलीसेक्राइड्स 1% में होते हैं।
तो नेक्स्ट हम लोग फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एट अपर पार्ट ऑफ ओविडक्ट। तो यहाँ पे ये आपका बर्ड का ओवरी का फिगर बनाया हुआ है, तो इसमें ये ओव्यूल्स आपके भरे हुए हैं। अगर हम लोग बात करें तो ये आपका ओविडक्ट है, ठीक है। डक्ट मीन्स जो है रास्ता, मीन्स ओवरी, यहाँ से आपका जो एग है वो पास होगा और फिर फाइनली आपका क्लोएका से जो है इजेक्ट आउट हो जाएगा। तो हम लोग बात करें आपका जो फर्टिलाइजेशन है वो यहाँ पे अपर पार्ट ऑफ ओविडक्ट में होता है, ठीक है, इन चिक में। तो अब आपके चिक के ओविडक्ट के जो है दो पार्ट होते हैं, एक आपका मैग्नम, दूसरा आपका इस्थमस। तो फर्टिलाइजेशन जब होता है उस समय आपकी जो ये एल्बुमिन की लेयर है जो मैं आपको बता रही हूँ, एक आपकी डार्क लेयर या हल्की लेयर, लाइट लेयर, ठीक है, ये एल्बुमिन की लेयर आपके वो फर्टिलाइजेशन के वक्त नहीं पाई जाती है। उसके बाद जैसे ही आपका ये एग ओवरी में पास करेगा मैग्नम और इस्थमस से होते हुए, तो वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे कि मैग्नम में एक लेयर का उसके ऊपर एक लेयरिंग कर दी जाएगी एल्बुमिन की, इस्थमस में एल्बुमिन की लेयरिंग कर दी जाएगी, और फाइनली जब वो आ करके आपके यूटेरस में इस जगह पे आकर के रुकेगा, एग आपका यूटेरस में आकर के रुकेगा, तो जो भी आपकी ये एल्बुमिन की लेयरिंग है उसमें डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। मीन्स वो अपने डेंस लाइट जो है एल्बुमिन में जो है पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाएंगी, और कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियस जो शेल है, ठीक है, जो भी आपकी बाहर हार्ड कवरिंग है वाइट कलर की जो आप एग में देखते हैं, उसका डिपोजिशन आपका यूटेरस में कर दिया जाएगा, और फाइनली फिर आपका जो एग है वो क्लोएका से बाहर जो है गिरा दिया जाएगा हैन के द्वारा, ठीक है। ये हम लोग बात करें चिक के द्वारा। तो वन बाय वन करके हम लोग मेम्ब्रेन की बात करें तो आपका जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, ये आपकी एग है आपका जो है चिक का, बट जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होगी जिसको खुद आपका ओवरी में ही जो है डेवलप होती है, ठीक है, ये आपके ओवरी में डेवलप होती है। तो ये विटलाइन मेम्ब्रेन आपकी डबल इन ओरिजिन होती है, मीन्स जब से ये ओरिजिनेट होती है तब से ये ओरिजिन में डबल होती है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, और ये इनर मोस्ट लेयर है। तो विटलाइन मेम्ब्रेन ही चिक में आपकी प्राइमरी जो है मेम्ब्रेन होती है। तो जब मैंने आपको एग का मेम्ब्रेन वाला वीडियो पढ़ाया हुआ है उसको ध्यान से देखिएगा। विटलाइन मेम्ब्रेन आपकी प्राइमरी मेम्ब्रेन है। इसके बाद आपकी एल्बुमिन, और हम लोग बात करें आउटर इनर लेयर ऑफ एल्बुमिन, और फिर शेल जो लास्ट में आपका शेल है, तो ये सब आपकी सेकेंडरी और टर्सरी मेम्ब्रेन है। तो सबसे पहले हम लोगों ने विटलाइन मेम्ब्रेन देखा, सेकेंड इज एल्बुमिन मेम्ब्रेन। तो एल्बुमिन में भी हम लोग एल्बुमिन की 3 लेयर देखेंगे। आपका चलाजीफेरस, ठीक है, जो कि आपके एग को होल्ड करके रखती है, मीन्स जो है ब्लास्ट, जिससे आपका जो न्यूक्लियस है वो हमेशा ऊपर साइड में बना रहे। तो एल्बुमिन की आपकी 3 लेयर हो गई। सबसे पहले आपकी चलाजीफेरस, दूसरी आपकी थिन, ये वाली लेयर जो ऊपर की तरफ है ये थिन एल्बुमिन, और बीच में आपका डेंस एल्बुमिन, ठीक है, और ये चलाजीफेरस, चलाजा। तो ये तीनों आपकी जो लेयर है, चलाजा, डेंस एल्बुमिन जो इसके एग के चारों तरफ है, और ये दोनों तरफ ऊपर नीचे थिन एल्बुमिन, और आपकी जो ये इनर एल्बुमिन की लेयर है जिसको हम लोग चलाजीफेरस बोल रहे हैं, ये मैंने आपको बताया कि एम्ब्रियो को होल्ड करके रखती है अपनी पोजीशन पर, ठीक है। तो ये इसीलिए इतनी राउंडेड हो गई है कि जैसे आपका ये यहाँ पे धीरे धीरे जब ओवरी में आपका एल्बुमिन का डिपोजिशन होगा तो इसके पास करने की वजह से, ठीक है, ये ओविडक्ट थोड़ा सा इस तरीके से मुड़ा हुआ रास्ता है, तो कभी एग इस पोजीशन में है, कभी उल्टी पोजीशन में, फिर ऐसे राउंड कर करके आएगा। राउंडिंग की वजह से जो आपका चलाजा है ये ट्विस्टेड हो गया है, ठीक है, ये एल्बुमिन की मेम्ब्रेन है वो ट्विस्टेड हो गई है, और ट्विस्टेड होने की वजह से ये ब्लास्टोडिस्क को अपनी जगह पर मेंटेन करके रखती है। मीन्स एग में जो आपका योक है, योक में डूबने नहीं देती है, हमेशा उसको पोलरिटी प्रोवाइड करती है, हमेशा ऊपर की तरफ जो है न्यूक्लियस को सिचुएटेड रखती है। जिस भी तरफ आप एग को घुमाएंगे न्यूक्लियस हमेशा ऊपर की तरफ सिचुएटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो ये डेंस एल्बुमिन है, ठीक है, तो जितना भी डेंस एल्बुमिन है आपका वो आपका जो है मैग्नम, ये ओविडक्ट के मैग्नम वाले पोर्शन में डिपॉजिट किया गया है, ठीक है। तो ये डेंस का संबंध आपका मैग्नम से है। बहुत सारे एग्जाम में, वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा,
और आपका जो ये थिन एल्बुमिन है, जो ये ऊपर की तरफ सिचुएटेड है, दिस थिन एल्बुमिन, और इस तरीके से नीचे की तरफ थिन एल्बुमिन जो होगा वो आपका इस्थमस लेयर में, ठीक है, इस्थमस वाले पोर्शन में जो है लेयरिंग की गई है। तो डेंस एल्बुमिन की लेयरिंग मैग्नम वाले पोर्शन में की गई है और थिन एल्बुमिन की आपकी लेयरिंग वो इस्थमस वाले पोर्शन में की गई है। तो नेक्स्ट हम लोग आउटर और इनर शेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे। तो आपका डेंस एल्बुमिन, थिन एल्बुमिन और चलाजा के बाद ऊपर की तरफ एक आउटर शेल और इनर शेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। तो कभी भी आप जब एग को बॉईल करते हैं तो आप देखते हैं कि एग के ऊपर एक पतली सी वाइट कलर की झिल्ली पाई जाती है, जो कि एग के एल्बुमिन को प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है। तो जब आप उस झिल्ली को हटाते हैं तो आप देखते हैं कि जो उबला हुआ एग होता है वो इस तरीके से कुछ धंसा हुआ दिखता है हमें, ठीक है। आप इसको जरूर जो है देखिएगा बॉईल करने के बाद ध्यान से, तो आपको थोड़ा सा धंसा हुआ दिखता है। तो ये धंसा हुआ पार्ट यहाँ पे इस तरीके से ये इनर और आउटर शेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है। आपका ये स्पेस होता है, दैट स्पेस इज कॉल्ड एयर स्पेस। और ये एयर स्पेस होता है कि जब आपका एम्ब्रियो पूरी तरीके से यहाँ पे डेवलप हो जाएगा तो और फर्स्ट टाइम जब ये अपने एग को, अपनी ये शेल मेम्ब्रेन को फाड़ रहा होगा, ठीक है, आउटर और इनर शेल मेम्ब्रेन को जब ये फाड़ रहा होगा तो उस एम्ब्रियो को कुछ भी एयर चाहिए सांस लेने के लिए, तो वो एयर यहाँ पे मौजूद होती है इस एयर स्पेस में। तो ये आपकी हो गई इनर और ये आउटर शेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये अंदर वाली जो ये इनर और ये बाहर वाली आउटर, और इसके बाहर भी आपका फिर एक फाइनल कैल्शियम का एक कवर पाया जाएगा। तो ये आपकी जो आउटर और इनर शेल मेम्ब्रेन है ये भी आपके इस्थमस पार्ट में ही प्रोवाइड की जाती है एग को, और जैसे ही आपकी ये इनर और आउटर शेल मेम्ब्रेन एग को मिलती है उसके लगभग 74 मिनट में ही आपका ये एग इस्थमस से पास होकर के जो है वो यूट्रस में आ जाता है, ठीक है। हम लोग बात करें वो यूट्रस में आ जाता है और फिर क्लोएका से पास हो जाएगा। फोर्थ एंड लास्ट लेयर इज कैल्सेरियस लेयर का। ये कैल्सेरियस सेल आपका पूरी तरीके से यूटेरस के द्वारा ही सिक्रेट किया जाता है, ठीक है। ये आपका यूट्रस वाला पोर्शन है। जब एग यहाँ पे आ जाएगा तो इस एग के ऊपर अब फाइनली कैल्शियम कार्बोनेट की CaCO3 की जो है लेयरिंग कर दी जाएगी, और ये लेयरिंग जैसे ही क्लोएका से ये एग पास करेगा हवा के संपर्क में आकर के ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो हार्ड हो जाएगा। और हम बात करें आपका इस शेल के ऊपर के पास लगभग 7000 पोर पाए जाते हैं, ठीक है, लगभग 7000 पोर पाए जाते हैं, जिससे एयर का जो है वो आदान प्रदान होता है, ठीक है, मीन्स एयर जो है अंदर पास करती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्लीवेज एंड ब्लास्टुलेशन। तो मैंने आपको बताया था कि फर्टिलाइजेशन के सून आफ्टर, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होते ही आपका क्लीवेज का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और हम लोगों ने देखा कि हमारा जो हैन का एग है जैसे ही वो उसका फर्टिलाइजेशन होता है हमारे ओविडक्ट के अपर पार्ट में, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब वो ओविडक्ट से पास करता है और अपनी ये जो डिफरेंट लेयर है, जो चारों लेयर के बारे में हमने पढ़ा, जब तक उस पर ये लेयरिंग होती है तब तक जो है हम चिक के एग का क्लीवेज, हम लोग बात करें चिक में जो है क्लीवेज और ब्लास्टुलेशन कंप्लीट हो चुका होता है। मीन्स जैसे ही वो एग ले डाउन होता है वहाँ पे आपका क्लीवेज जो है कंप्लीट हो चुका होता है। मीन्स जो आपका एग है वो अब ब्लास्टुलेशन स्टेज पर है। तो हम लोग देखेंगे आपका बर्ड में, चिक में जो आपका क्लीवेज होता है वो मीरोब्लास्टिक होता है। मीरोब्लास्टिक मीन्स पार्शियल क्लीवेज, ठीक है। जो आपका यहाँ पे क्लीवेज फरो पास करेगा वो कंप्लीटली जो है डिवाइड नहीं करता है। ये पार्शियल है क्योंकि यहाँ पे मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग पाया जा रहा है। और क्लीवेज केवल आपके ऊपर की तरफ जो डिस्क है, मीन्स जहाँ पे न्यूक्लियस है, केवल वहीं पे ही क्लीवेज होगा, इसीलिए इस तरीके के क्लीवेज को हम लोग डिस्क्वाइडल क्लीवेज कहते हैं। तो प्रीवियस क्लीवेज वाले वीडियो में इसको हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे फर्स्ट क्लीवेज कंप्लीट ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ द मैग्नम ऑफ ओविडक्ट। तो मैंने आपको बताया कि जब आपका ये एग ले डाउन किया जाता है तो उसमें क्लीवेज यानी ब्लास्टुलेशन स्टेज आ चुकी होती है, क्लीवेज कंप्लीट हो चुका होता है। तो फर्स्ट क्लीवेज आपका वो बिल्कुल मिड से पास करेगा, ठीक है, मीन्स आपके बिल्कुल बीचों बीच इस तरीके से पास करेगा, और ये मैग्नम में, ठीक है, ओविडक्ट के मैग्नम में फर्स्ट क्लीवेज कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा सेकंड और थर्ड क्लीवेज की बात करें तो ये इसके परपेंडिकुलर है, और आपका इस्थमस में जाने के बाद, ठीक है, मीन्स आपके ओविडक्ट के इस्थमस वाले पोजीशन में पहुंचने पर आपका सेकंड क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है।
आपके सेकंड और थर्ड क्लीवेज के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपके ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन हो रहा है वो इरेगुलर फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये क्योंकि आपका जो योग का अमाउंट इतना ज़्यादा है और आपका जो क्लीवेज हो रहा है वो मीरोब्लास्टिक है, ड्यू टू द मीरोब्लास्टिक क्लीवेज यहाँ पे आपके इक्वल साइज के जो है ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो थर्ड क्लीवेज के बाद आपका 16 सेल स्टेज का फॉर्मेशन होगा। और 16 सेल स्टेज में अगर हम बात करें, सपोज अगर आपका ये कोई डिस्क है और नीचे इस तरीके से आपका योग का अमाउंट भरा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है इस तरीके से ये सेल्स अरेंज होंगी। तो हम लोग देखेंगे आपकी जो मार्जिनल की सेल हैं, ठीक है, ये किनारे वाली जो सेल्स हैं ये आपकी इरेगुलर शेप और साइज की होंगी, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल योग के नज़दीक है। नीचे आपका योग फील्ड है, ये योग के बिल्कुल नज़दीक है, इसको हम लोग मार्जिनल सेल बोलते हैं, मार्जिनल सेल्स। और मिडिल में जो सेंटर में है उसको हम लोग सेंटर सेल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंटर में सेल पाई जाएंगी वो इक्वल शेप एंड साइज की होंगी और ड्यू टू द मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग जो आपकी लास्ट की जो मार्जिनल की सेल होंगी वो थोड़ी इरेगुलर शेप साइज की होंगी, बड़ी होंगी, क्योंकि वो योग लेडन एरिया में पाई जा रही हैं। यहाँ पे योग के अमाउंट होने की वजह से जो आपका क्लीवेज फरो है, मीन्स इनका जो क्लीवेज है वो जो है थोड़ा सा रेडियल हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट फरो नहीं जा पाता है योग के ज़्यादा अमाउंट होने की वजह से। तो आप ऐसे सपोज करिए आपके पास कोई पानी का भरा हुआ गुब्बारा है, उसमें आपने बिल्कुल सेंटर में एक डिस्क जो तैरी है उसको डाल दिया है, तो आप देखेंगे कि डिस्क के बीच में आपको ट्रांसपेरेंट दिखाई दिलेगा यहाँ पे ड्यू टू द डिवीज़न, और योग की वजह से ये जो किनारे की सेल्स होंगी ये आपको कुछ डार्कर दिखाई देंगी। तो मार्जिनल सेल आर डार्कर देन सेंट्रल। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये आपकी सेंट्रल सेल है, ठीक है, जिसको मैंने ब्लैक कलर से बनाया हुआ है, और ये आपकी मार्जिनल सेल है, ठीक है, जो कि आपकी योग की वजह से थोड़ी हमें डार्कर दिखाई दे रही है, ठीक है, डेंसर, इनकी जो ये हमें डेंस दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे आपका जो योग है, ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे जो लाइटर सेल है, मीन्स जो बीच की सेल है और जो किनारे की सेल है उनके बीच में एक कैविटी का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, ये कैविटी का फॉर्मेशन होगा जिसको हम लोग सब जर्मिनल कैविटी बोलेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन, क्योंकि अभी आपको धीरे धीरे सब जर्मिनल कैविटी, एरिया पेलिसुडा, एरिया ग्रेनुलोसा, इन सब का फॉर्मेशन होगा, एरिया पेलिसुडा, एरिया ओपेका। तो हम लोग बात करें इट इज कॉल्ड सब जर्मिनल कैविटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे हम लोग देखेंगे आपका यहाँ पे दो एरिया का फॉर्मेशन हो रहा है, एक डार्कर एरिया जो कि आउटसाइड में है, किनारे किनारे, जिसको ग्रीन कलर से बनाया है, और एक आपका बिल्कुल लाइट एरिया जिसको ब्लैक कलर से बनाया है जो कि सेंटर में पाया जा रहा है। तो इस लाइट और डार्क एरिया से आपके डिफरेंट ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। हम लोग देखेंगे आपकी जो ये सब जर्मिनल कैविटी है ये आपके बिल्कुल ब्लास्टोसील के इक्विवेलेंट है। तो सून आफ्टर ये जो आपका डिस्कोब्लास्टुला है इट्स सो 2 लेयर, ये 2 लेयर का जो है फॉर्मेशन करेगा, एरिया पेलिसिडा एंड एरिया ओपेका, कि जो सेंट्रल का और क्लियर एरिया होगा, ठीक है, सेंटर का और क्लियर, दिस इज कॉल्ड एरिया पेलिसिडा, ठीक है। तो ये आपका जो बीच वाला ये ब्लैक कलर से जो ये हिस्सा है सेंटर का हिस्सा ये बिल्कुल क्लियर है और इसको हम लोग एरिया पेलिसिडा बोलते हैं। और इसी के चारों तरफ जो आपकी मार्जिनल सेल्स पाई जा रही है जिसको मैंने ग्रीन कलर से बनाया है ये आपकी डार्कर हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ योग की प्रेजेंस की वजह से। तो इस वाली लाइन, इस वाले आपके जो है एरिया को हम लोग बोलेंगे एरिया ओपेका। तो ये आपका मार्जिनल एरिया है। तो आपकी जो ये सेंटर का पोजीशन है वो आपको बिल्कुल क्लियर इसलिए दिखाई दे रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सबजर्मिनल कैविटी। तो दोनों के बीच में एक सबजर्मिनल कैविटी का फॉर्मेशन हो गया, इसीलिए हमको जो अंदर की सेल्स हैं, सेंटर की सेल्स हैं, वो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही हैं। और हम लोग बात करेंगे जैसे जैसे अब आपका जो इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा तो पूरा का पूरा इम्ब्रियो आपका एरिया पेलिसिडा से डेवलप होगा, ठीक है। होल इम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम एरिया पेलिसिडा, ठीक है। तो ये जो आपकी सेंट्रल सेल हैं ये चिक इम्ब्रियो को बनाएंगी और जो आपकी मार्जिनल सेल्स हैं जिसको हम लोग एरिया ओपेका बोल रहे हैं
डाइजेशन ऑफ योक में हेल्प करेंगी, अल्टीमेटली आपके एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करेंगी। और ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आपके एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करेगी, उसको फूड प्रोवाइड करेगी, न्यूट्रिशन, उसके एक्सक्रीशन, ठीक है, शॉक एब्जॉर्प्शन, उन सब से जो है इसकी रक्षा करेगी आपके एम्ब्रियो की। तो इट इज़ वेरी क्लियर, एरिया पेलिसिडा से आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा कंप्लीट, और एरिया ओपेका से आपका एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। और ये आपके जो है योग के डाइजेशन में भी हेल्प करेंगी। नेक्स्ट हम लोग फेट मैप ऑफ चिक एम्ब्रियो की बात करें तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि जो अभी हमारा ये ब्लास्टोडर्म है, ठीक है, मीन्स जो हमारा अभी क्लीवेज हुआ है एम्ब्रियो में, इसकी वजह से हमारे डिस्क पर दो एरिया का फॉर्मेशन हो गया है। बीच में हमारा एरिया पेलिसिडा और किनारे लास्ट वाला हमारा एरिया ओपेका। तो हम लोगों ने देखा कि हमारा एरिया ओपेका एम्ब्रियो को बनाने में कोई हेल्प नहीं करेगा। ये एरिया ओपेका से आपका पूरा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट होगा, हमारी जो है ब्लड वेसल्स का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट आपका एरिया ओपेका से होगा, और पेलिसिडा से आपका पूरा चिक एम्ब्रियो डेवलप करेगा। यहाँ पे जो आपका ये ब्लास्टोडर्म है, इसके पास जो सेल की कवरिंग है, ठीक है, मीन्स जो सेल पाई जा रही हैं आपकी, ये सेल्स में जो आउटर लेयर होती है, मैंने आपको बताया था उसे हम लोग इपीब्लास्ट बोलते हैं, और इनर लेयर को हम लोग हाइपोब्लास्ट बोलेंगे। तो अब इपीब्लास्ट से आपका फेट मैप क्या होगा, मीन्स इपीब्लास्ट से कौन कौन से ऑर्गन बनेंगे और आपके हाइपोब्लास्ट से कौन कौन से ऑर्गन बनेंगे, इसको हम डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करें सबसे पहले कि जो आपका ये एंटीरियर हाफ है, ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये दो भागों में पूरी तरीके से डिवाइड हो गया है। तो ये जो एंटीरियर हाफ वाला पोर्शन है, ये आपका पूरी तरीके से एपिडर्मिस बनाएगा। ये एपिडर्मिस आपके एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करेगी। इसके पीछे हम लोग ये क्रिसेंट्रिक पार्ट को देखें तो ये आपका न्यूरल सिस्टम बनाएगा, और इस आपके न्यूरल टिश्यू के ठीक पीछे, ठीक है, बिहाइंड में जो मिड में ये आपका सिचुएटेड पोर्शन है, जो कि रेड कलर से डॉटेड से दिखाया हुआ है, ये आपका प्रोस्पेक्टिव नोटोकॉर्ड है, जो कि भविष्य में जाके नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन करेगा। और बात करें इस हाफ के जो ये साइड की जो है लाइनिंग है, ठीक है, ये लेटरल पोजीशन में, जो ये लेटरल पोजीशन का आपका ये लेटरल वाला पार्ट है, ये आपका लेटरल पार्ट मेसोडर्म की ओरिजिन करेगा, ठीक है, बॉडी में मेसोडर्म की ओरिजिन करेगा। और ये आधा क्रिसेंट्रिक का जो बीच वाला पार्ट्स है, ये सोमाइट्स को ओरिजिनेट करेगा। तो हमारा जो ये सोमैटिक मेसोडर्म है, यही आपके एम्ब्रियो का एक्चुअल मेसोडर्म होगा। जो आपके ये लेटरल मेसोडर्म है, ठीक है, ये लेटरल मेसोडर्म फर्दर आपका जो एम्ब्रियो का एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक पार्ट है उसको बनाने में हेल्प करेगा। तो यहाँ से आप देखेंगे जिस पोर्शन को मैं अभी मिटा दे रही हूँ, दिस पोर्शन, ये एक्चुअल में आपका जो लेटरल मेसोडर्म है, दिस पार्ट, दिस लेटरल मेसोडर्म, ये लेटरल मेसोडर्म फर्दर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन को बनाएगा। और केवल आपका जो ये बीच वाला सोमैटिक मेसोडर्म है, तो आप देख रहे हैं कि केवल एरिया पेलिसिडा में भी केवल हाफ पोर्शन ही आपका एम्ब्रियो बना रहा है, बाकी सारा पोर्शन, इसके हम लोग बात करें हाफ एपिडर्मिस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाएगी। लेटरल मेसोडर्म भी आपका, जो कि ये लेटरल वाला पोर्शन है, ये लेटरल मेसोडर्म भी आपका एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाएगा। केवल आपका ये क्रिसेंट्रिक एरिया, ठीक है, हाफ एपिडर्मिस का जो क्रिसेंट्रिक एरिया है, जो कि ग्रीन कलर से दिखाया है, ये न्यूरल सिस्टम बनाएगा। न्यूरल सिस्टम के ठीक नीचे मिड में आपका रेड कलर से जो दिखाया गया है, वो नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन करेगा। और इस नोटोकॉर्ड के ठीक नीचे जो हाफ का क्रिसेंट्रिक एरिया है, वो सोमाइट्स मीन्स एक्चुअल एम्ब्रियो के मेसोडर्म को बनाएगा। तो होप सो आप इपीब्लास्ट के फेट मैप को समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग हाइपोब्लास्ट को देखते हैं। तो हाइपोब्लास्ट के फेट मैप की बात करें तो जब अभी हमारा एम्ब्रियो ब्लास्टुला स्टेज में है, ठीक है, इसके बाद ये गैस्ट्रुला स्टेज में जाएगा, तो कंप्लीट वहाँ पे आपके तीनों जर्म लेयर का फॉर्मेशन होगा। उससे पहले हम लोग बात करें तो ये हाइपोब्लास्ट की जो अभी यहाँ पे कंप्लीट लेयरिंग नहीं हुई है, केवल इस तरीके से जो ये अभी आपका एम्ब्रियो का जो है वो आउटर पूरा जो सेल से कवर्ड है, ठीक है, उसको हम लोग ने एपिडर्मिस बोल दिया है। अंदर की सेल को हम प्रोस्पेक्टिव हाइपोब्लास्ट बोल रहे हैं, ठीक है, जो कि भविष्य में जाकर के ये हाइपोब्लास्ट एंडोडर्म का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। हम लोग बात करें आपका ये भविष्य में एंडोडर्म का फॉर्मेशन करेगा।
तो आज के चिक डेवलपमेंट के पार्ट फर्स्ट में आपको होप्सो इसके एग की लेयरिंग, इसका एग ओविडक्ट में कैसे पास करता है, कौन कौन सी लेयर उसके ऊपर चढ़ाई जाती है और ब्लास्टुलेशन कैसे होता है, ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग गैस्ट्रुलेशन, प्रिमिटिव स्ट्रीक और कंप्लीट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।